हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं पैराबोला का नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 5। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ पैराबोला फॉर क्लास 11, ये आरडी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 11 का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टीचिंग एंड एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम पहला आज का देख रहे हैं, पहला सोच लीजिए। तो यहाँ पर है, if the coordinates of the vertex and the focus of a parabola are -1 1 ये -1 1 and 2 3 respectively। ठीक है, ये पहला वाला वर्टेक्स किसका है, फोकस का ये कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, और ये दूसरा वाला जो है ये फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो बताइए देन द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज, तो वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा ये बताएं, जो यहां पर ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर पैराबोला होता है तो इसका इस तरह का बनता है। ठीक है, ये पैराबोला का जो रफ फिगर का बात करें हम तो ऐसे फिगर बनता है, और यहाँ पर कहीं डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका वर्टेक्स होता है इस जगह होता है, मान लीजिए ए इसका वर्टेक्स है, और इसी का पॉइंट यहाँ पर -1 1 दिया हुआ है, और यहाँ कहीं फोकस होता है जिसको एस लिखेंगे, और इसका वैल्यू यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है 2 3 दिया हुआ है, और एक मूविंग पॉइंट पी यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ जो डायरेक्ट्रिक्स होता है इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और इसी का जो इक्वेशन है ये क्या होगा यही निकालना है मुझे। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ एक पॉइंट है, जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस ये वाला इक्वल होता है, यानी बात कर सकते हैं ये जो है मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है किसका, ऑफ एस एंड के का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, और ये दिया हुआ क्या चीज है मेरा, ये फोकस दिया हुआ है, और इक्वेशन मुझे चाहिए किसका, डायरेक्ट्रिक्स का चाहिए, राइट। तो देखो, तो यहां पर देखिए सबसे पहला बात यहां पर करेंगे कि कि ये जो वर्टेक्स है इसके मदद से हम निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो उससे पहले हमें निकालना होगा पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन निकालना पड़ेगा किस फॉर्मेट में, तो देखो ये राइट या लेफ्ट किधर खुल रहा है वो मुझे नहीं मालूम होगा अभी। ठीक है, लेकिन इसे जनरली इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, इसे फॉर्मेट में, या फिर हो सकता है यहाँ x रहे यहाँ y रहे, इस फॉर्मेट में मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये के पॉइंट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, के पॉइंट का हमें जरूरत पड़ेगा, तो के पॉइंट कैसे निकलेगा, तो देखो ये क्या है कि ये ए जो है यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो जो है ए, ये के और एस का मिड पॉइंट है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका अगर कुछ वैल्यू मान लें, अल्फा बीटा मान लें, किसका वैल्यू, के का वैल्यू अगर हम अल्फा बीटा मान लें, तो ऐसा कंडीशन में अल्फा प्लस ये एस वाला जो पार्ट है 2 और बटे कर देंगे 2, तो इसका आंसर बीच वाला ये जो मिडिल पॉइंट का आंसर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। और उसी तरह अगर हम बात करें बीटा के साथ, अगर इसका एस का वाला वाई कोऑर्डिनेट जोड़ दें, एस वाला ठो मैंने फोकस वाला ठो, और बटे 2 कर दें, तो इसमें जो बीच में जो वर्टेक्स है इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मिड पॉइंट है ना वो यहाँ लिख दिया है। तो ऐसे कैलकुलेशन जब करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा इसका जो पॉइंट आ जाएगा अल्फा का वैल्यू, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 2 अंदर 2, यहाँ -2 और इधर जाएगा -2, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -4, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 अंदर 2 और इधर 3 जाएगा तो -1, यानी कि जो आया के का जो वैल्यू आया मेरा यहाँ पर, जो के का वैल्यू आया कितना आ गया, -4 और -1, ये आ गया ना, ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पर जाएंगे और हम निकालेंगे इसका इक्वेशन पैराबोला का पहले, राइट। देखिए अब एक चीज और भी ध्यान देंगे, डायरेक्ट्रिक्स का अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट है के, ये डायरेक्ट्रिक्स में ही ना लाई कर रहा है क्या नहीं है, तो इसका मतलब जो भी इक्वेशन होगा डायरेक्ट्रिक्स का, ये जो पॉइंट है ये सब इक्वेशन में लाई करेगा कंफर्म। अगर लाई किया तो वो इक्वेशन हो सकता है कंफर्म होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नहीं लाई करेगा तो एकदम समझ लीजिए कि वो आंसर नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, तो ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं इस जो है के का वैल्यू को पुट करके। ठीक है, ताकि जिसका इक्वेशन है वो पॉइंट उस पर लाई करेगा ना, तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इस जगह पर, यहाँ पर
k का वैल्यू कितना -4 और -1 कोऑर्डिनेट्स का। तो x के जगह में हम -4 रखेंगे तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ माइनस में 12 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, आप प्लस में 14 बराबर 0 हो रहा है, तो आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसी तरह यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुना यहाँ पर जब रखेंगे हम ये वाला पॉइंट, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और प्लस हो गया 2, ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर तो कभी नहीं होगा, राइट। अब इसमें डाउट है मुझे, ठीक है। अब देखो ये वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पर जब रखेंगे हम कितना, तो 4, तो यह हो जाएगा माइनस में 12, और यहाँ माइनस में रखेंगे, पहले माइनस है तो +2 हो जाएगा, और माइनस में 25, तो ये वाला कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ रिस्क हो गया, यहाँ पर है ना, रिस्क अगर हम लेते हैं थोड़ा, अगर रिस्क ले लेते हैं तो एक नंबर इसका हम आंसर मान सकते हैं जो 90% सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग रहता है तो थोड़ा सा सावधानी बरत के यहाँ पर हमें मारना होगा। अगर पॉजिटिव रहेगा, मार्किंग टाइम कम है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक नंबर मारेंगे हम, और यही आंसर हम 90% लगभग चांस बनेगा होने का, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंफ्यूजन है, बनाना चाहते हैं पूरा सिस्टम से, तो हम कैसे करेंगे देखो, ठीक है। ताकि एक पॉइंट इसमें लाई कर गया तो हम नहीं कर सकते, इसका इक्वेशन कंफर्म होगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, तो देखो कैलकुलेशन करते हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है तो कितना -4 और 1, तो इसको साइड में लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस निकाल लेते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए ये फोटो थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर वर्टेक्स है कितना है, -1 1 है, और ये फोकस कितना है, ये 2 3 है, और यहाँ जो पॉइंट आया इसका वैल्यू कितना है, -4 और -1, यही था, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये है। और यहाँ पर P है जिसको XY कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इक्वल होता है, और यहाँ M दे देते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन से पढ़े हैं पैराबोला का कि जो PS होता है वो इक्वल टू PM होता है, राइट, ठीक है। और इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर भी कर दीजिए, तो रूट वाला झंझट खत्म, रूट नहीं लगाना है या मॉड भी नहीं लगाना है, राइट। तो अब देखिएगा कि ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना है, इस जगह x है, ये वाला पॉइंट इठो है, ठीक है, यहाँ x है, तो ये x माइनस कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला y -3 का ये होल स्क्वायर, और बराबर करेंगे pm। तो यहाँ पर एक पॉइंट है और वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको m तक निकालना है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है हमें नहीं पता है, देखो तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से नहीं है, यहाँ पर दूसरा भी हम सिस्टम से निकाल सकते जैसे। तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करें कि क्या दिया था, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं फिगर में। तो देखिए यहाँ पर ये वर्टेक्स दिया था कितना, -1 1 था, और ये फोकस कितना दिया था S, ये 2 3 था, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना निकला, -4 निकला और -1 निकला। तो इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो 2 पॉइंट है इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सिस का इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है क्या नहीं। तो ऐसा कंडीशन में इसका जो इक्वेशन क्या होता है, y - y1 बटे x - x1 इक्वल टू होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। ये 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ तो इसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से इस लाइन का, एक्सिस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये y - y1 कितना है, तो इसमें से किसी एक को मान लीजिए, मान लो कि हम y1 इसी को मान लेते हैं, तो ये -1 हो गया, और बटे x माइनस यहाँ +1 कर देते हैं। अब यहाँ 2 इसको मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1, ये सॉरी 3 - 1, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 2 - +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसको यहाँ पर आएगा तो 3y - 3 और इक्वल टू ये वाला इधर जाएगा तो 2x + 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व हम जैसे करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला उधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3y, ठीक है, ये 3y, और ध्यान देंगे कि और साथ में क्या होगा कि ये वाला भी उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0,
तो ये वाला आंसर देखो नहीं होगा, अभी तो ये तो एक्सिस का आंसर है ना, और हमें तो ये एक्सिस का आंसर निकला, लेकिन हमको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर का। तो इसका अगर हम स्लोप अगर बात करें कितना होगा, देखिए स्लोप, तो देखो या फिर इसका डायरेक्ट आंसर हम करें ना, तो क्या होता है कि अगर परपेंडिकुलर लाइन का अगर हम इक्वेशन चाहे तो यहां से यहां तक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये y वाला पार्ट आगे आ जाता है और x वाला पार्ट पीछे हो जाता है, यहाँ सिंबल बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये सिंबल बदलता है किसका, सॉरी इसका सिंबल नहीं बदलता है, इसका यहाँ पर का सिंबल x वाला सिंबल नहीं बदलता, बदलता y का सिंबल, y का माइनस हो जाता है। यहाँ पर जो है वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा सिस्टम से। ठीक है,